एवरीवन, सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर एक और वीडियो लेके आ गए, मतलब एक वीडियो लेकर के आ गए जिसमें हम लोग सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिस्कस करने वाले हैं। कंसेप्ट तो समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको मतलब सिर्फ समझ लेते हैं कि हाँ सीरीज का ये फॉर्मूला होता है, पैरेलल का ये फॉर्मूला होता है, तो उसके बाद क्या होगा, जब कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे नहीं बनेगा। आसान आसान क्वेश्चन तो बन जाएगा, आसान आसान क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करके, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, कंसेप्ट यानी इस फॉर्मूला के बारे में हम बोल रहे हैं, C इज इक्वल्स टू Q बाई V। अगर ये फॉर्मूला का कंसेप्ट आपको नहीं आता है तो सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला भी बना लेंगे, आपका आपसे आंसर भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन जहां कोई अच्छा क्वेश्चन आएगा तो वो आपसे नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन का आंसर सही निकलेगा ही नहीं। तो इसीलिए पहले इस फॉर्मूला का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, ये फॉर्मूला क्या कहना चाहता है, कौन इसमें कांस्टेंट है, कौन इसमें वेरिएबल है, वो क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये टॉपिक एक्चुअली समझ में आएगा। बाकी आपको इसके ऊपर कम से कम, इस टॉपिक के ऊपर कम से कम, तो कितना भी खराब तो कम से कम 40 क्वेश्चन बनाना चाहिए, तब आपसे जेई में या नीट में जिसका भी आप एग्जाम दीजिएगा तब वो आपसे हो पाएगा। कम से कम 40 क्वेश्चंस इस टॉपिक के ऊपर, मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब वही सीरीज पैरेलल दोनों। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये फॉर्मूला का फील आपके पास होना चाहिए, तभी आपके ये टॉपिक एकदम क्लियर होगा। समझ गए भाई तुम लोग ज्ञान? हाँ, तो अब सुनना ध्यान से, ये फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक में भी। तुमको पता है कि ये सी यहां पर क्या होगा, कांस्टेंट, और यहां पर क्यू क्या होगा, वेरिएबल, और ये वी भी क्या होगा, वेरिएबल। यानी कि कुल मिला के हम लोग ये वेरिएबल लिख दिए, देखो ना, वेरिएबल लिख दिए थे, वेरिएबल होगा ना, यानी कि जो क्यू होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वी के। सही लिखा है ना? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। पहले बात, दो टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। देखो तुमको याद दिलाते हैं कि कहां तुम पढ़ी हो पहले। रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? सीरीज में। ये R1 और ये R2, तो ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या लिखोगी, यानी कि रेजिस्टेंस सीरीज में है ना, तो RS लिखती हो और लिखती हो R1 प्लस R2। और जब रेजिस्टेंस ऐसे होता है, मान लो ऐसे, पूरा सर्किट ही बनाना पड़ेगा तब समझ में आएगा। देखो ऐसे सर्किट होता है, और ये दोनों रेजिस्टेंस अभी किस में है, किस में है, और किस में है भिखारी लोग? तो इसको R1 ले लिए और इसको R2 ले लिए, तो यहाँ क्या लिखोगी, 1 बाई R पगला इज इक्वल टू 1 बाई, इसको बोलती थी रेजिस्टेंस इन क्या, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, और ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस इन सीरीज। अब यहां पर तुमको वही सही पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब कैपेसिटर कैसा दिखता है, पहले तो कैपेसिटर ऐसा बड़ा सा प्लेट होता है, जिसमें एक प्लेट क्या होता है, प्लस क्यू, और दूसरा प्लेट माइनस क्यू। तो इस प्लेट को देखो, यानी कि पहले हम सीरीज में जोड़ेंगे, देखो इस टाइप से, देख रही हो ये प्लेट, पहले समझ लो करना क्या है ना, नहीं तो बहुत कठिन लगेगा। ये दो प्लेट है, इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, अरे ये कैपेसिटर नहीं है जंगलियों, कैपेसिटर तो ये डिवाइस है, और ये उसका कैपेसिटेंस है। ठीक वैसे ही ये रजिस्टर है, और ये क्या है उसका रेजिस्टेंस, अलग अलग चीजें दोनों। ठीक है, हियर R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, और ये जो बनाए हैं खचर खुचर डिवाइस, ये रजिस्टर। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस C1 C2, तो ये दोनों किस में है, सीरीज की पैरेलल, किस में है, किस में है, लेकिन इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जितना आते जाएगा जुड़ते जाना, जुड़ते जाना। डेरिवेशन है इसका, कैसे हुआ उसका डेरिवेशन, डेरिवेशन करवाएंगे इसका भी, क्योंकि इसमें हम लोग करंट का बात करते हैं, लेकिन इसमें किसका बात करते हैं, चार्ज का। अलग अलग बात है ना। चार्ज का मतलब होता है वो चीज जो फ्लो करेगा तब करंट बनेगा, मतलब ढेर सारा चार्ज जब फ्लो करेगा तब करंट बनेगा, और यहाँ इसमें तो चार्ज का बात करते हैं। चलो अभी छोड़ो उसको, बात छोड़ो, करेंगे बाद में उसको। ये CS का मतलब सीरीज हुआ। अच्छा, इसको पैरेलल में कैसे जोड़ोगी, गर्मी लग रहा है, ठीक है, उसका उपाय करते हैं हम। यहाँ AC तो बोले लगवा देंगे ना, और यहाँ क्या लगाएंगे, बैटरी। देखो वैसे ही सेम है, और इसका कैपेसिटेंस C1 और ये वाले का C2, तो यहाँ से लिखेंगे 1 बाई CP, नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, डायरेक्ट जोड़ देंगे ना इसको। तो इसमें पैरेलल में देखो उल्टा कर रहे हैं, और सीरीज में उल्टा, तो फॉर्मूला देखो बदल गया दोनों में। ठीक है, रेजिस्टेंस में जो होता था उसका उल्टा इसमें कर रहे हैं, कैपेसिटेंस में। ठीक है, रेजिस्टेंस में जो करते थे कैपेसिटेंस में उल्टा करते हैं। तो इसको पहले लिख लो, यही टॉपिक है एक्चुअली। लेकिन फिर भी इतना जान लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी तुमको अगर ये फॉर्मूला के बारे में नहीं पता है, ठीक से नहीं पता है, पता तो सबको है C इक्वल टू Q बाई V, लेकिन ठीक से नहीं पता है तो कोई फायदा नहीं है फिर ये पढ़ने का, फिर तुमसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, फालतू फालतू क्वेश्चन सिर्फ बनेगा, जिसमें ऐसे दिया रहेगा दो ठो, उसको जोड़ो आंसर निकाल दो, वाहियात वाला फिर बनेगा। चलो लिखो इसको जल्दी। अच्छा इस सुनो, एक और बात सुन लो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखा रहता है हर जगह। क्या करके लिखा रहता है,
मतलब कुछ ऐसा लिखा रहेगा, देखो तो पगलाने का जरूरत नहीं, बता देते हैं। इस वाले को देखो ऐसे लिखा रहेगा, ये C1 C2 का एलसीएम क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये C1 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ऐसे होगा। यहाँ पर ये 1 बाई क्या हो जाएगा, CS। अब इसको पलट दोगी ना, क्योंकि तुमको CS चाहिए, कंप्यूटर साइंस, ओ मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज, इसको पलटोगी तो क्या होगा, C1 C2 बाई, तो ये जो CS है उसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, और हमेशा ऐसे ही लिख रहा है बुक में, जो सॉल्यूशन कर रहा है ना कहीं भी तो ऐसे लिख के कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो एक बार में आंसर आएगा ना। लेकिन अगर यहाँ प्लस C3 हो जाए तब ऐसे करोगी, तब नहीं करोगी, अरे तब भी तो कर सकती हो, C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 C2 C3 ऐसे करके कर लेना, ठीक है, आया समझ में। तो ये ऐसे लिखा रहेगा तो पगलाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ जाओगे ना। हाँ तो पहले इसको लिखो, यही टॉपिक है। अब समझना है कि ये ऐसा कैसे हो गया फॉर्मूला, क्या बोल रही बाबू, बोलो बोलो। हाँ करना है ऑब्वियसली, बिना प्रूफ का समझ ही नहीं आएगा कि हुआ कैसे, ये पलट कैसे गया, ठीक है, जज्बात कैसे बदल गया। इसका खाली करवाएंगे और इसका नहीं करवाएंगे, ये तो है ही नहीं सिलेबस में। ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल सीरीज का हुआ, एनसीईआरटी से इसको डिलीट कर दिया, पता है। ये वाला जो है रेजिस्टेंस इन सीरीज, ये चैप्टर 3 में है, रेजिस्टेंस इन सीरीज जो पढ़ रही हो ना चैप्टर 3 में है, तो उसको डिलीट कर दिया एनसीईआरटी से, ठीक है, हटा दिया, क्योंकि पहले 10th में पढ़ी हो ना इसको, बार बार पढ़ोगी एक ही चीज, वाह है। सीरीज पैरेलल दोनों हटाया है, दोनों हटाया है। चलो हम लोग को ये करना है, इसको लिखो और इसको भी लिख लो ताकि कंपेयर हो जाए। हाँ 12th का थोड़ी ली थी तुम, 11th का, हाँ कितना का ली थी, ओ हाँ तो तुम्हारे लिए थोड़ी कोई बड़ा बात है। देखो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहला चीज है कैपेसिटर्स, एक कैपेसिटेंस नहीं बोलना है। जैसे पीछे जो बनाए थे, पीछे जो बनाए थे डायग्राम रेजिस्टेंस का बनाए थे अभी, तो उसको बोलेंगे हम लोग, उसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल नहीं बोलेंगे ना। ठीक से सोचो, ठीक से सोचो, सही बोल रहे हैं गलत, ठीक से सोचो। वो जो बनाए थे रेजिस्टेंस, वो जो आर था उसको रेजिस्टेंस बोल रहे थे, और वो जो डिवाइस था उसको क्या बोल रहे थे, रजिस्टर। तो उसको बोलोगे रजिस्टर इन पैरेलल एंड रजिस्टर इन सीरीज। ठीक वैसे ही कैपेसिटर इन पैरेलल एंड कैपेसिटर इन सीरीज होगा, कैपेसिटेंस इन पैरेलल एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज नहीं होगा। तो यहां पर क्या लिखोगे, कैपेसिटर, देखो इसलिए लिखे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, अरे कैपेसिटर को जोड़ रही हो ना, कैपेसिटेंस तो एबिलिटी है चार्ज होल्ड करने का, चार्ज होल्ड करने का एबिलिटी जोड़ दे रही हो, तो सी को नहीं जोड़ रही हो तुम, किसको जोड़ रही हो, वो जो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं ऐसे लकीर वाला उसको जोड़ रही हो, यानी किसको जोड़ रही हो, कैपेसिटर को, ठीक है। तो वही लिखेंगे कैपेसिटर इन सीरीज, क्योंकि तुम जो इंस्ट्रूमेंट है उसको जोड़ रही हो ना, तो इसलिए कैपेसिटर इन सीरीज होगा। तानिया जी समझ में आ रहा है कि एक्टिंग नहीं कर रही है। हाँ तो यहां पर चलो इसको बनाया जाए जरा। देखो ये एक कैपेसिटर, ये वाला जो प्लेट है इसका, ये वाला जो प्लेट है इसको हम माइनस क्यू ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं प्लस क्यू। तो इसके बाद वाला प्लेट को यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस क्यू, और इधर वाले को क्या लेंगे, माइनस क्यू। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और प्लेट लेते हैं, देखो ये दूरी कुछ ज़्यादा हो गया, इसको दूरी ज़्यादा मत लो, कम ही लो दूरी, इसको लेते हैं माइनस क्यू। तो इसके बाद वाला प्लेट को फिर क्या लेंगे, और इधर वाले को माइनस क्यू, ठीक है। जो तुम लोग कॉलेज जाती हो, क्या नाम है कॉलेज का, हाँ, तो वहाँ पर ना अब सब सारा क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगा दे रहा है, तुम्हारे जो टीचर लोग हैं उन लोग का अमेजिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए, समझी इतना जोरदार परफॉर्मेंस देखते हुए, ताकि वो लोग जो डिजिटल, जैसे डिजिटल वे में पढ़ाना रहेगा तो और अच्छा समझा पाएगी ना पहले के मुताबिक, क्या बहुत सारा लिखती है ना वो लोग, इसलिए वो लोग को डिजिटल बोर्ड में भी डीपीपी बना के रखेगी, ताकि ऐसे चेंज कर करके करवाए तो इसका कैपेसिटेंस C1 है, यहाँ देख इसका कैपेसिटेंस C2 और इसका C3। यहाँ पर वोल्टेज इसका ले ले V, इसका वोल्टेज क्या ले ले बैटरी का V। अब देखो इसमें जो चार्ज होगा, इसमें अगर चार्ज Q जाएगा तो इसमें भी चार्ज कितना जाएगा Q, और इसमें भी चार्ज कितना जाएगा, तीनों में चार्ज क्या रहेगा, सेम सेम सेम। लेकिन जो वोल्टेज होगा वो तीनों में क्या होगा, अलग अलग। मतलब अगर इस कैपेसिटर का बात करें तो वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज क्या लिखेंगे V2, और इसका वोल्टेज V3। लेकिन इस कैपेसिटर का चार्ज क्या लिखेंगे Q, इसका भी चार्ज क्या लिखेंगे Q, इसका भी चार्ज क्या लिखेंगे Q। यही होता है किसमें, सीरीज अरेंजमेंट में, सीरीज में ऐसा ही होता है। अब सुनो अब सुनो अब सुनो अब सुनो, तुमसे अगर हम पूछेंगे कि बताओ नेट वोल्टेज, तो क्या लिखोगी, V1 प्लस,
लेकिन अगर नेट चार्ज पूछेंगे तो क्या लिखोगी? Q प्लस क्यू प्लस क्यू, है ना? नेट चार्ज क्यों होगा? क्योंकि सब में क्यू 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 ट्रेवल किया ना, चार्ज फ्लो करके गया ना, क्यू क्यू क्यू। लेकिन जो वोल्टेज है, वोल्टेज, अगर वोल्टेज 15 वोल्ट होगा, कितना होगा? तो चलो लिखते हैं यहाँ पर एग्जांपल 15 वोल्ट। तो ये 15 वोल्ट वोल्टेज थोड़ा सा इसको मिलेगा, थोड़ा सा इसको मिलेगा, थोड़ा सा इसको मिलेगा। लेकिन सुन, थोड़ा सा बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे कि आधा आधा बांट लो, ऐसा नहीं बोल रहे कि आधा आधा बांट लो, हैं? चार्ज तो सेम है तो वोल्टेज क्यों डिफर कर रहा है उसके बारे में मालूम चलेगा, अभी डेरिवेशन करेंगे तब समझ में आएगा। तो यहां पर से देखो V1 कितना होगा? V1 को क्या लिखोगी तुम? C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। इसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 C2 C3, अलग अलग कैपेसिटेंस होगा ना, है कि नहीं? कि सेम होगा? तो इसको लिखेंगे C1 V1, क्योंकि चार्ज तो क्यू है, चार्ज तो क्यू है, और C1 V1। तो यहां से ये Q कितना, यहां से V1 कितना आएगा? Q बाई C1। वैसे ही V2 कितना आएगा? Q बाई C2। वैसे ही V3 कितना आएगा? Q बाई, समझ में आया तुमको दोस्त? तो यहां से V1 लिखेंगे Q बाई C1, V2 लिखेंगे, और V3, और ये वाला, अरे चार्ज तो नेट भी नहीं समझी, देखो ये चार्ज तो तीनों में सेम जा रहा है ना। नेट चार्ज कितना है जो तीनों में जा रहा है? अगर यहां से 5 कूलम निकला तो इसमें भी 5 जाएगा, इसमें भी 5 जाएगा, इसमें भी 5, और ऐसे गुजर जाएगा। अरे 5 5 5 बटेगा नहीं, 5 5 5 कूलम फ्लो होके चल जाएगा ना, बह जाएगा 5 कूलम चार्ज। समझ में आया नहीं आया? लेकिन वोल्टेज जो है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तीनों में अलग अलग चल जाएगा वोल्टेज। सेम वोल्टेज क्यों नहीं? देखो क्योंकि वोल्टेज जो होता है ना, वोल्टेज वो इसको चाहिए। देखो तुमको पढ़ाए थे ना कि हर एक कैपेसिटर का अपना वोल्टेज होता है, बताए थे तुम लोगों को, ये हर कैपेसिटर का एक अपना वोल्टेज होता है नहीं बताए थे? देखो अब जो वोल्टेज होता है ना वो हर कैपेसिटर को चाहिए होता है, इसको अपना वोल्टेज चाहिए, इसको ऐसा नहीं है कि वोल्टेज फ्लो करके जाएगा। देखो यही बात गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं कि 15 वोल्ट ऐसे फ्लो करके गया और 15 पहले थोड़ा सा इसको मिला, थोड़ा, ऐसे नहीं हुआ। चार्ज फ्लो करता है ना, वोल्टेज थोड़ी फ्लो करता है। मेरा बात समझ में आया? तो ये जो 15 वोल्ट है ये तीनों में क्या हो जाएगा? किसी में ज्यादा वोल्टेज, किसी में कम, ऐसे होगा। अब देखो समझो यहां पर, इसलिए क्या लिखे वोल्टेज को? V1 V2 V3। अब देखो यहां से क्यू सब में से कॉमन है, तो यहां से क्या लिखोगे फिर इसको? 1/C1 प्लस 1/C3। और यहां भी क्यू था ना, तो ये क्यू कट गया, कितना आया? 1/CS आ गया। समझ में आया तुम लोगों को? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो उल्टा कैसे हुआ मालूम चला? क्योंकि यहां पर कैपेसिटेंस था ना, और वो तो रेजिस्टेंस में तो V इक्वल टू IR होता है, वो तो अलग चीज होता है, ठीक है? तो उसमें अलग, उसमें भी ऐसे ही डेरिवेशन होगा। रेजिस्टेंस वाला में भी कैपेसिटेंस था, इसमें ऐसे डेरिवेशन हुआ, रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही होता है। क्या बोल रही हो? ये समझ में आ गया? चलो लिखो इसको। अब इसका कंक्लूजन लिखना है हम लोग को। देखो देखो तुमको क्या इसका रीजन पूछ रही हो ना, कि जैसे सर ये 15 वोल्ट था, तो अभी भी ये बात नहीं मालूम चल रहा है कि तीनों में अलग अलग वोल्टेज कैसे गया, ये मालूम नहीं चल रहा है ना। सीरीज का बनाएंगे जब ना, तब समझ में आ जाएगा। अभी सीरीज का जब बताएंगे तो उससे समझ में आ जाएगा कि ये तीनों में है, सीरीज का बोल रहे, सॉरी पैरेलल जब बनाएंगे ना तो उससे तुमको मालूम चल जाएगा। अच्छा पैरेलल में जस्ट इसका उल्टा होगा, पैरेलल में चार्ज तीनों में अलग अलग जाएगा और वोल्टेज क्या जाएगा? तुम यही हो ना? हाँ, तो इसका पहले एक कंक्लूजन लिखते हैं, उसके बाद आगे डिस्कशन करते हैं। ये वाला मिटा दे रहे हैं। देखो ये क्या लिखा है जो कंक्लूजन सारा बात, देखो द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, किसको बोल रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? इसको बोल रहे हैं इक्विवेलेंट, क्योंकि इस सारे को सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा ना आंसर में, तो इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। मतलब ये तीनों का फाइनल आंसर, ठीक है? तो ये जो तीनों का फाइनल आंसर होगा CS, ये बर्बाद है। बर्बाद इसलिए है क्योंकि ये नीचे में आ रहा है, इन्वर्सली आ रहा है। मतलब ये C1 का वैल्यू बड़ा होगा और ये CS छोटा होगा, मतलब फाइनल आंसर छोटा मिलेगा। समझिए क्या बोले? अब ये जो CS होगा ये छोटा होगा C2 से भी, और ये जो CS होगा वो छोटा होगा C3 से भी, मतलब CS छोटा आएगा। लेकिन पैरेलल में बात उल्टा पड़ेगा। पैरेलल में देखो, क्योंकि पैरेलल में सिंपल जोड़ेंगे ना C1 प्लस C2 प्लस C3, इसमें क्योंकि रेसिप्रोकल कर दे रहे, उल्टा कर दे रहे हैं, इसलिए ये जो आंसर मिलेगा ये छोटा मिलेगा। बड़ा अजीब लगता है सुनने से,
ये तीनों का इक्विवेलेंट है, उसके बाद भी छोटा है, क्योंकि उल्टा कर दिया, मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथ्स है यहाँ पर, सिंपल समझ में आया नहीं आया? तो देखो वही बात लिखा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलेस्ट देन इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस किसको बोल रहे हैं? ये सबको इंडिविजुअल बोल रहे हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल से कंपेयर करेंगे तो ये वाला छोटा ही मिलेगा। वही बात यहाँ बता दिया, क्लियर है कि नहीं है? अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द चार्ज इज सेम ऑन ईच कैपेसिटर। सब में चार्ज कितना जा रहा है? देख यहाँ ध्यान से देख, यहाँ लिखे द चार्ज इज सेम इन ईच कैपेसिटर, कैपेसिटेंस नहीं, क्योंकि कैपेसिटेंस तो एबिलिटी टू होल्ड चार्ज होता है, और हम तो ये बता रहे हैं ना कि एक कैपेसिटर में इसमें क्यू है तो दूसरा में भी क्यू, दूसरा में भी क्यू। ठीक है, क्लियर है? लास्ट वाला क्या है कि वोल्टेज सारे में क्या रहेगा? डिफरेंट। क्यों डिफरेंट रहेगा? क्योंकि देखो बाबू, ये जो 15 वोल्ट है ना, ये 15 वोल्ट सिर्फ इसके साथ अफेयर नहीं चला रहा है, ये 15 वोल्ट इसके साथ भी अफेयर में है, इस तीनों के साथ, इंडिविजुअली नहीं है, तीनों के साथ एक साथ, मतलब तीनों को एक साथ डेट पे बुला रहा है। इसको कोई खौफ नहीं है, इसको तीनों को एक साथ डेट पे बुला रहा है। हो सकता है शाहरुख खान होगा, तीनों को एक साथ डेट पे बुला ले रहा है क्या? लेकिन जब भी तुम पैरेलल पढ़ोगी तो पैरेलल में भी ये वोल्टेज लगेगा तीनों में, लेकिन इंडिविजुअली लगेगा। क्या बोल रहे हैं? चलो बताते हैं अभी, ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, ये जो 15 वोल्ट है ये इंडिविजुअली थोड़ी है, ये देखो ना, तीनों को एक ही बार में कनेक्ट मार लिया, एक ही बार में। ऐसे है कि ये जाके खाली इसमें कनेक्ट हुआ, नहीं नहीं नहीं, देखो ना, तीनों में एक साथ कनेक्ट हो गया, देखो ऐसे जुड़ा हुआ ऐसे। इसीलिए तीनों में वोल्टेज है, तुम लोग अपना 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 रख लो, हम इंडिविजुअली किसी को नहीं देना है, तुम लोग अपना अपना बांट लो। 15 ही वोल्ट है मेरे पास, अपना अपना बांट लो, जितना बांटो हमको उससे कोई मतलब नहीं। नहीं, इक्वली नहीं बटेगा, इक्वली बांटेगा तब तो एक का निकालोगे तो बाकी का पता चल जाएगा ना, तो इक्वली नहीं बटेगा। चलो अभी बताते हैं करके, क्यों इक्वली नहीं बटेगा मालूम चला? क्यों इक्वली नहीं बटेगा मालूम चला? क्योंकि इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस, इसका तीनों का अलग अलग कैपेसिटेंस है ना, तो इक्वली कैसे बट जाएगा? अगर तीनों का कैपेसिटेंस बराबर होता तब इक्वली बढ़ता। क्या काहे सेम होगा? यहाँ 3 अलग अलग कैपेसिटर है, सिंगल कैपेसिटर जो होता है उसका सी कांस्टेंट होता है ना, यहाँ तो 3 अलग अलग कैपेसिटर है ना, तो तीनों का सी सेम हो जाएगा। गजब आदमी हो यार। वो जो कैपेसिटर बना रहे थे ऐसे, ऐसे 2 लकीर खींचते थे, तो यहाँ पर 3 अलग अलग बनाए कैपेसिटर, तीनों अलग अलग सिस्टम है ना, इसमें हो सकता है ज्यादा चार्ज स्टोर हो, इसमें कम स्टोर हो, इसमें ज्यादा कुछ भी हो सकता है, चार्ज स्टोरेज अलग अलग चार्ज स्टोरेज हो सकता है। लेकिन बाबू इसमें चार्ज सेम क्यों होगा, वो समझ में आया? देखो सुनो बात, सुनो सुनो, ए बेशरम, ए सुनो, यहाँ ध्यान दो, सुनो सुनो बेशरम, देखो तीनों का कैपेसिटी सेम है चार्ज स्टोर करने का। व्हाट इज सी? सी का मतलब क्या है? कैपेसिटेंस पोटेंशियल छोड़ो, सी का मतलब कैपेसिटी है होल्ड चार्ज का। तीनों का कैपेसिटी सेम है, अगर सेम रहता तो सी 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 नहीं लिखते हैं, C1 C2 C3 लिख रहे हैं ना। तो तुम बोलोगे सर तीनों का तो कैपेसिटी सेम है, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू। अरे मजबूरी था, क्यों 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 जाना मजबूरी था, क्योंकि हम यहां से क्यों भेजे ही, हम चार्ज भेजे क्यों, तो ऑब्वियसली क्यों 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 स्टोर करेगा ना, चाहे उसका कैपेसिटी कितना भी हो। समझ में आया नहीं आया? तुमको घुसा दिमाग में? नहीं। देखो जैसे तुम्हारा कैपेसिटी है 1 लाख रखने का, तुम्हारा कैपेसिटी कितना है? 1 लाख रखने का। अब तुमको हम देते 20,000 तो नहीं रखोगी? रखोगी ना, बाकी का 80,000 भले खाली रहे। वही बात बोल रहे हैं, कैपेसिटी इसका है ज्यादा चार्ज होल्ड करने का, लेकिन हम भेजे क्यों ही चार्ज भेजे, तो क्यों ही भेजे तो उसी को होल्ड कर लेगा। इसको भी कितना भेजे, इसको भी कितना भेजे, तो इसलिए तीनों को सेम भेजे, तो इसलिए, लेकिन कैपेसिटी तीनों का अलग अलग है। हो सकता है ये ज्यादा होल्ड करे, ये कम होल्ड करे, लेकिन हम भेज ही क्यों रहे हैं, इसलिए सब क्यों 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 होल्ड कर लिया। आया समझ में दोस्तों? चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीरीज पे, तब तुमको ये समझ में आएगा वो इंडिविजुअल वाला क्या बोल रहे, तीनों में वोल्टेज अलग अलग क्यों। आ गया ना समझ में? चलो फिर भी उसको बनाते। चलो भिखारी लोग यहाँ देखो, कैपेसिटर इन पैरेलल, कैपेसिटर इन पैरेलल, सही है ना? हाँ सही है, ऑब्वियसली कैपेसिटर को ही जोड़ते हैं ना। कैपेसिटर, कैपेसिटर इन पैरेलल। देखो इसमें ऐसे अगर तुम लोग देखोगी ना, MIT यूनिवर्सिटी में वैसे पढ़ाया, बाहर कंट्रीज में ऐसे बोलेगा कैपेसिटर्स इन पैरेलल, खतरनाक बोलेगा तुम, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। फिर ऐसे हाथ डालेगा पॉकेट में, व्हाट इज कैपेसिटर इन पैरेलल, उसके बाद 2 मिनट चलने में बर्बाद करेगा, तब बताएगा व्हाट इज कैपेसिटर इन पैरेलल। देखो यहां पर कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो कैपेसिटर तो वही रहेगा, कैपेसिटर तो यही वाला रहेगा, बस इसको पैरेलली जोड़ देना है। अरे वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ रहे थे अभी। बैटरी यहां बना देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया ही।
दिस इज बैटरी। ये बना रहे बेशरम, बना बना, सिर्फ बात करने में व्यस्त। एंटीना लग रहा है। देखो ये सीरीज में है, यहां से यहां देखो वोल्टेज कितना है इसका। चलो इसका वोल्टेज यहां हम लिख रहे हैं V। तो ये जो V वोल्टेज मान लो फिर से 15 ही वोल्ट लेते हैं। 15 इज माई फेवरेट नंबर। अगर कोई मैम पढ़ाने लगी फिजिक्स ही बताएगी नहीं 15 वोल्ट लिखवा सकती फिजिक्स क्या। 15 वोल्ट यहाँ से निकाले तो जब 15 वोल्ट यहाँ से भिखारियाँ देख, जब 15 वोल्ट यहाँ से निकला तो ये जो बैटरी देख रही हो, ये बैटरी, ये देखो इंडिविजुअली जाके इससे जुड़ रहा है। इंडिविजुअली समझती हो? इंडिविजुअली मतलब हाँ सिंगल सिंगल, मतलब देखो ये जो बैटरी है, ये देखो ये बैटरी का बड़ा टर्मिनल और ये बैटरी का छोटा टर्मिनल। देखो ये छोटू वाला जाके इससे इंडिविजुअली जुड़ा और ये बड़ा वाला भी जाके इससे इंडिविजुअली जुड़ा। अब देखो ये बड़ा वाला फिर इस वाले से भी जाके कैसे जुड़ रहा है? इंडिविजुअली। और इस वाले से भी जाके कैसे जुड़ रहा है? इंडिविजुअली। यानी कि यहाँ पर जो वोल्टेज है 15 वोल्ट, इसमें भी 15, इसमें भी 15 और इसमें भी 15, क्योंकि इंडिविजुअली कनेक्टेड है। लेकिन अब यहाँ पर वैसे नहीं कर रहा है, जाओ जिसको जितना ले लें उतना ले लो, नहीं नहीं नहीं, ये बोल रहा है हम आपको भी 15 देंगे, आपको भी 15 देंगे और आपको भी, क्योंकि देखो यहाँ अलग अलग वायर दिया हुआ है ना। लेकिन पिछले वाले में तो एक सिंगल वायर था, तो सिंगल था इसलिए 15 दे रहा था। वो बोल रहा था 15 में जितना बांटना है बांट लो। समझ में आया? पिछले वाला देख के और तब इससे कंपेयर करो, समझ में नहीं आया? तो इसमें जो वोल्टेज रहेगा नहीं, तो यहाँ पर कनेक्शन में गया है ना, देखो ऐसे कनेक्ट हुआ ना जाकर के। अब ऐसा मत सोचो ये 15 यहाँ से निकल के गया है, ऐसा नहीं हुआ है। करंट थोड़ी एक फ्लो करेगा, वोल्टेज है, वोल्टेज वोल्टेज फ्लो नहीं करता है, वोल्टेज तो वहां पर डेवलप होता है। अच्छा ये कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है? कौन बताएगा? ये जो V लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच है ना। देखो ये एक पॉइंट मान लो ये A हुआ और ये दूसरा पॉइंट B, तो ये बड़ा वोल्टेज और ये छोटा वोल्टेज, दोनों वोल्टेज है ना यहाँ पर, डेल्टा V बोलते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस को। तुम बैकग्राउंड म्यूजिक कह दे रही है भाई, समझ में आया नहीं आया? क्लियर है नहीं है बताओ? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं बोलना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इन्फिनिटी से एक पॉइंट का, ये दूसरा वाला टर्मिनल इन्फिनिटी पे है, यही है ना, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस होगा। क्या ऐसे कर रही है, 90 डिग्री बना रही है ऐसे। देखो अब यहाँ पर कैपेसिटेंस C1, यहाँ C2 और यहाँ क्या होगा? तीनों का अलग अलग कैपेसिटेंस। अच्छा तीनों में चार्ज भी अलग अलग जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर चार्ज मान लो हम Q भेजते हैं तो इसमें चार्ज कितना चल जाएगा? Q1, इसमें Q2 और ये वाले में Q3। और वोल्टेज तीनों में क्या जाएगा? V V V, सेम वोल्टेज जाएगा तीनों में, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअली कनेक्ट हुआ है। ये जो है बैटरी का टर्मिनल्स, ये इंडिविजुअली एकक में कनेक्ट हुआ है, बस वही कारण है और कोई कारण नहीं कि वोल्टेज यहाँ पर सेम कैसे हुआ। अब तुम बोलोगे सर फिर भी हमको यकीन नहीं हुआ, तो जब न्यूमेरिकल बनाओगी ना तो उससे मालूम चल जाएगा। न्यूमेरिकल बना के देखना, ये चीज़ साबित हो जाएगा। और कैपेसिटेंस अलग अलग होगा तीनों का, ये तो कंफर्म बात है, क्योंकि अलग अलग कैपेसिटी है तीनों का। हो सकता है ये ज़्यादा होल्ड करे चार्ज, ये कम होल्ड करे। आया समझ में? ठीक है चलो देखो, तो अब यहाँ पर फॉर्मूला इसका निकालेंगे जब, तो नेट चार्ज को क्या लिखेंगे साफिया जी? नेट चार्ज को क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे ना। आज मेरा क्या होगा, कितना टाइम हो रहा है? हाँ, नेट चार्ज को क्या लिखेंगे? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? ये Q को, इसको क्या लिखेंगे? ये वाला Q को C इक्वल टू Q बाई V होता है, तो हमको ये Q लिखना है, तो क्या लिखेंगे? C इंटू V। पूरे में वोल्टेज कितना है? पूरे में V, और पूरे में कैपेसिटेंस कितना है? Cp है ना कैपेसिटेंस, Cp क्योंकि पैरेलल में जुड़ रहा है, तो इसलिए नेट कैपेसिटेंस Cp, और चार्ज वोल्टेज क्या लिखेंगे? V है ना। अब यहां पर चार्ज कितना होगा? C1 V प्लस इसको क्या लिखेंगे? प्लस इसको क्या लिखेंगे? क्योंकि वोल्टेज तीनों में V है, इसलिए V लिख दिए। अब क्या कॉमन जाएगा? V कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा? और V कॉमन, और यहां पर क्या है? CPV, तो V से V मर गया, तो C पैरेलल कितना आया? C2 प्लस C3, ये आया पैरेलल। और ये जो आंसर आया CP, ये तीनों से क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा। तो यहां पर से ये कंक्लूजन है कि CP इज ग्रेटर देन एवरी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो आंसर अगर गलत है ना तुम्हारा, तो इससे चेक कर लेना,
बता रहे हैं Cp इज, देखो ये तीनों को जोड़ रही हो ना तब ना ये आंसर आ रहा है, तो पक्का ये तीनों से बड़ा ही होगा। क्लियर है नहीं है? Cp इज ग्रेटर देन एवरी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। कैपेसिटर मत लिख देना। Cp इज ग्रेटर देन एवरी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, यानी कि जो Cp होगा वो C1 से भी बड़ा होगा, Cp जो होगा वो C2 से भी बड़ा होगा, और Cp जो होगा वो C3 से भी बड़ा होगा। अब ये 2 क्लास वाला बताया एकदम, 2 क्लास कॉन्सेप्ट, 1 क्लास बताया गया था। अच्छा हो गया ना ये। देखो यहाँ पर ये लिखेंगे कि चार्ज इज सेम, चार्ज इज डिफरेंट, चार्ज इज डिफरेंट इन ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर में चार्ज अलग अलग जाएगा क्योंकि ये पैरेलल में, ठीक है। हाँ, V इज डिफरेंट, तो V सेम, V सेम, हर जगह हर कैपेसिटर में V सेम होगा। तो इसके ऊपर खैर क्वेश्चन करना है, बिना क्वेश्चन के तो कुछ नहीं हो सकता है, तो अगली बार हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, नहीं हमको ज़रूरी काम है।